आप हैं ई गुरुकुल 1.0 ऑनलाइन टिप्स क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कल जब मार्केट ओपन होगा 9 मार्च को, तो मार्केट में बैंक निफ्टी, निफ्टी में और 3 इंट्राडे स्टॉक्स में आपको क्या करने चाहिए। मैं प्रतिदिन आपको 3 इंट्राडे स्टॉक्स बताता हूं, साथ में बैंक निफ्टी और निफ्टी के कुछ एनालिसिस बताता हूं। ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस से बनाई जाती है, तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने एनालिसिस के साथ या फिनेंशियल एडवाइजर के साथ करें। आप मेरे साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। आज जब मार्केट ओपन हुआ 8 मार्च को, तो मार्केट कैसा रहा ये मैं बता दूं। आज जब मार्केट बंद हुआ तो निफ्टी पॉजिटिव साइन के साथ बंद हुआ, ग्रीन मार्क के साथ। बैंक निफ्टी भी प्लस 226 पॉइंट के साथ ग्रीन मार्क के साथ बंद हुआ। नेस्डेक माइनस पॉइंट के साथ रेड मार्क के साथ ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर डाउजोन्स भी माइनस नेगेटिव रेड मार्क के साथ ट्रेंड कर रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेंड कर रहा है। तो आज जब मार्केट क्लोज हुआ उस समय का जो स्टेटस है कुछ इस प्रकार से रहा है। अब मैं आपको कुछ ये जानकारी दे दूं कि आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो जो टॉप 5 गेनर रहे हैं निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर वो कौन से रहे हैं। आज बैंक निफ्टी अच्छा किया है, स्वाभाविक है कि उसमें बैंक का योगदान रहेगा और इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। 4.81% अकेले वो निफ्टी 50 में गेन किया है। अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेस आज भी अच्छा गेन किया है। बजाज ऑटो, एल&टी के साथ साथ ये सभी आज के गेनर रहे हैं। अगर लूजर्स की बात करें तो आज बजाज फाइनेंस ने लूज किया है। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, इंफी और अपोलो हॉस्पिटल्स ने लूजर। ये टॉप 5 लूजर्स के हैं जो निफ्टी 50 में है और ये टॉप 5 गेनर हैं जो निफ्टी 50 में है। आज जो 3 इंट्राडे स्टॉक मैं आपको कल के लिए बताऊंगा 9 मार्च के लिए, उसमें टोरेंट पावर का नाम आता है, ईआईडी पैर इंडिया लिमिटेड का और जिंदल स्टील का नाम आता है। इन सब पे चर्चा करें इससे पहले मैं आपको वो चर्चा करूंगा कि आज के लिए जो मैंने आपको एनालिसिस दी थी निफ्टी के लिए वो कैसा रहा और आपको कल के लिए निफ्टी में क्या करना है। यहाँ जो है मैं वो बताता हूं कि कल मैंने आपको क्या टारगेट दिया था और नीचे ये बताया जाता है कि कल के लिए आपको क्या करना है। कल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप होता है तो आप 17,747 पे बाई करें। संयोग बस 17,747 पे अगर आपको मैंने बाई करने के लिए कहा गया था तो 17,747 पे यहाँ पे मार्केट पहुंचा और बहुत छोटा सा गेन देकर गया है 765 तक। तो जो हमारी टारगेट थी वो तो पूरा नहीं हुई लेकिन वो गेन हुआ है। साथ में मैं लूज की बात करूं 17,680 पे मैंने कहा था कि अगर डाउन होता है तो आप ले सकते हैं, वो भी हुआ और यहाँ भी हमको 32 पॉइंट्स हम लोग गेन किए हैं। गेन करने के साथ यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट था उसके कुछ अप्रोच में गया हूं। तो अप एंड डाउन दोनों साइड में निफ्टी की जो एनालिसिस थी वो थोड़ा बहुत अप्रोचिंग थी, बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पाए लेकिन अप्रोचिंग गया था। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल आपको क्या करने चाहिए, अगर मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें तो मार्केट में काफी उतार चढ़ाव था तो और ये ट्रेंड कर सकता है कल ऊपर की ओर जब मार्केट ओपन हो निफ्टी। तो आपको 17,790 का वेट करना चाहिए। 17,790 हो जाए तो आप इसे बाई कर लेना सही और 17,820 फर्स्ट टारगेट, 870 सेकंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 750 पे होगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से कल डाउन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। मार्केट अगर कल यहां से डाउन होता है 17,710 पे पी बाई कर ले आप। 17,680 फर्स्ट टारगेट, 600 सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ के बाद 680 और 600 जो हमारा रहेगा, 680 फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट 600 पे रहेगा। जो स्टॉप लॉस होगा 17,730 रहेगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड है तो आप जबरदस्ती मार्केट में इंटर मत करना। इंटर करते समय कुछ खास बातों को ध्यान रखिए। अगर आप इंटर कर रहे हैं मार्केट में तो क्या उस समय मार्केट डाउन की ओर है तो डाउन स्ट्रीम पे आप फोकस करें। अगर आप इंटर कर रहे हो और उस टाइम में मार्केट अप स्ट्रीम पे है तो उस समय मार्केट अप पे आप ध्यान दें। लाइव एनालिसिस जो आपकी होगी वो भी बहुत मायने रहेगी। मेरे साइकोलॉजी के साथ साथ आप अपनी एनालिसिस भी उस टाइम पे करेंगे। बैंक निफ्टी में आज हमने अच्छा करके दिया है। बैंक निफ्टी में प्लस 204 पॉइंट हमने अर्न करके दिए हैं। जो आपको हमने कहा था सी बी बाई करने के लिए 40,410 पे, 41,410 पे, 41,410 पे हम लोग पहुंचे भी आज और यहां से उठकर 41,591 तक गए। जो हमारा 41,480 का टारगेट था, 530 का टारगेट था, ये दोनों हम लोग फुलफिल किए। तो टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों अचीव हमने किए। साथ में 204 पॉइंट अप हम लोग गए हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर हमने आपको टारगेट दिखाया है बैंक निफ्टी में करके। अगर यही चीज मार्केट में कल ट्रेंड होता है और मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो सी तभी आप बाई करेंगे जब मार्केट 650 के आसपास रहे। 650 पे ट्रेंड कर रहा हो तो आप बाई कर लीजिएगा सी को। 690 फर्स्ट टारगेट, 740 सेकंड टारगेट बैंक के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर मार्केट कल यहाँ से डाउन होता है बैंक निफ्टी को लेकर इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग डाउन अगर हो जाता है
तो 41,550 पे आप पी बाई कर लें। 500 पे फर्स्ट टारगेट, 430 पे आपका सेकंड टारगेट रहेगा, 41,590 पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हर टारगेट के बाद आपको चेंज कर लेना चाहिए। मैं अब उस बात पे चर्चा करूंगा कि कल मैंने आपको कहा था कि आप पारस बाई कर लेना, मींस आज के बारे में मैंने कहा था कि पारस आप एक खरीद लेना। तो पारस पे मैंने आपको जो दिया था उसका क्या हुआ? तो पारस पे मैंने 6 रुपए 96 आपको कमा के दिए हैं एक शेयर पे। ये 500 के आसपास का था, तो लगभग 1% से ज्यादा अर्न करके यहाँ पर हमने आपको दिए हैं। तो हमने यहाँ पर आपको 1% से ज्यादा अर्न करके दिए हैं। जो कहा गया था आपको टारगेट, वो टारगेट पारस में हमने अचीव किया। पारस के भी टारगेट की बात करेंगे तो पारस में मैंने आपको कहा था कि 508 आपका बाई करना, 513 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 522, और हम लोग फर्स्ट टारगेट को अचीव कर चुके थे, 517 तक आ चुके थे। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के बीच में पारस एंड हुआ। सेकंड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था सूर्य रोशनी, उसका क्या हुआ? सूर्य रोशनी का भी अच्छा परफॉर्म किया हमने। 708 पे कहा था सेल करने के लिए, 694 सेकंड टारगेट था, हम लोग 699 तक गए हैं। यहाँ भी आपको हर शेयर पे 9 रुपए के आसपास मैंने आपको अर्न करके दिए हैं। यहाँ भी 1% आज आप एक दिन में बुक कर चुके हैं। तो सूर्य रोशनी, बैंक निफ्टी, और साथ में इससे पहले जो मैं आपको एक स्टॉक बता रहा था पारस, वो सारे ट्रिगर मैंने हिट करके आपको दिए हैं। अब जो थर्ड स्टॉक्स मैंने आज के लिए कहा था वो था तेजस नेट। तेजस नेटवर्क लिमिटेड के लिए, उसके लिए मैंने आपको कहा था क्या करने के लिए, 613 पे बाई करने के लिए, और 630 आपका कहा था सेकंड टारगेट होगा। 613 भी गया और 630 भी गया। दोनों टारगेट यहाँ पर टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों हमने अचीव किए हैं। अच्छी खासी अर्निंग आपको मैंने यहाँ पर बुक करके दिए हैं। अब मैं वो बताऊंगा कि कल जो आपको स्टॉक्स दिया है उसमें फर्स्ट चॉइस मैंने रखा है टोरेंट पावर का। टोरेंट पावर में आपको क्या करने चाहिए, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करेंगे। टोरेंट पावर 610 रुपए इसकी मैक्सिमम, इस 52 वीक में हाईएस्ट रहा है, 415 लोएस्ट रहा है। तो 610 और 415 के बीच में ये भी लाई कर रहा है। और इसी बीच में अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो साइकोलॉजिकल ट्रेंड चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये भी थोड़ा सा बढ़ने के मूड में है। यहाँ से एक लाइन जा रही है जो बता रहा है कि थोड़ा सा अभी आगे बढ़ सकता है, इस रेसिस्टिव वैल्यू को अगर क्रॉस करता है तो आप क्या करेंगे, 533 अगर हो जाता है तो आप बाई कर लेंगे। 535 फर्स्ट टारगेट, 540 सेकंड टारगेट पे, स्टॉप लॉस 529 पे। लेकिन अगर मार्केट यहां से कल फ्लो की ओर नीचे बढ़ता है तो क्या करेंगे, 527 पे आप सेल कर दीजिएगा। 524 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 521 सेकंड टारगेट, वहीं पर स्टॉप लॉस 530 पे रहेगा। जो सेकंड स्टॉक मैंने आपके कल के लिए रखा है वो EID पैरी इंडिया लिमिटेड है। उसका क्या जो आप ट्रेंड देख रहे हैं साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, ये एक पैटर्न बता रहा है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर इस रेसिस्टेंस वैल्यू को आप देख रहे हैं, ये रेसिस्टेंस वैल्यू को ये बार बार अप्रोच कर रहा है। तो अगर यहाँ को ब्रेक कर जाता है तो बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, अदरवाइज ये अप जाएगा अगर इसको क्रॉस कर जाता है यहाँ से। तो अगर अप हुआ तो क्या करेंगे, अप होता है तो 540 पे बाई, 542 फर्स्ट टारगेट, 546 सेकंड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 535 पे होगा। लेकिन अगर आपको सेल करने का यहाँ से सर्कमस्टांसेस आ गए तो 534 पे सेल करेंगे, 530 फर्स्ट टारगेट, 528 सेकंड टारगेट आपका होगा। अगर ये आईडी पैरी का आप हिस्ट्री देखेंगे तो 670 हाईएस्ट रहा है और 393 लोएस्ट रहा है, तो ये 500 के आसपास है। तो अभी सेफ जोन में आप हैं यहाँ पर, तो आप इसके साथ आईडी पैरी के साथ जा सकते हैं। जो थर्ड स्टॉक पे है अगर हम वहां की बात करें तो जिंदल स्टील्स पे है ना, जिंदल स्टील की अगर बात करें तो जिंदल स्टील क्या कर रहा है, जिंदल स्टील की रिकॉर्ड को देखिए तो 622 रहा है पूरे ट्रेंड में, 52 वीक में हाईएस्ट और 304 लोएस्ट रहा है, 575 के आसपास आज जाकर क्लोज हुआ है। जिंदल स्टील्स पे अगर आप देखेंगे तो आज काफी फ्लैट जैसा रहा है इसकी सिचुएशन, लेकिन जिंदल स्टील्स यहाँ से एक रेसिस्टिव वैल्यू को देखेंगे डाउन स्ट्रीम पे रोक के रखा है और ये इसका अप स्ट्रीम को रोक के रखा है। तो अगर यहाँ से ये आगे बढ़ता है कल जिंदल स्टील तो 578 पे आप बाई कर लेंगे, टारगेट 1 580 का, टारगेट 2 582 का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कल डाउन होता है तो आप क्या करेंगे, 572 पे आप इसे सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 569, सेकंड टारगेट 565 रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 577 पे। आप अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको फ्री में अकाउंट ओपन करने के लिंक दिए रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। आपको अगर कुछ बेनिफिट होता है तो ग्रुप में कमेंट करके बताएं, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ साथ में सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में भी आप वीडियो के बता सकते हैं जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और एनर्जी मिलेगी, तो और भी अच्छी वीडियोस आएंगी। कहीं कोई परेशानी होती है तो कमेंट जरूर करें।
थैंक यू सो मच।